Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में आपको जो वातावरण है और जो वंशानुक्रम है उससे संबंधित 50 प्रश्न यहाँ को देखने को आपको मिल जाएंगे। मित्रों देखिए, ये जो 50 प्रश्न आपको किसी भी बुक में कहीं पर भी एक जगह देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर ये 50 प्रश्न आप कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। साइकोलॉजी में भी ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन साथियों देखो, मैंने लगभग 11-12 की बुक है अरुण कुमार सिंह की, पीडी पाठक जी की, और जो नोट्स वगैरह हैं और जो और भी सोल्ड पेपर है, इनमें से 50 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप 50 प्रश्नों की पीडीएफ आंसर सहित डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक अपराधी पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा यौन गुणसूत्र होने की संभावना अधिक होती है? XYY, X0, XX और YYY। तो जो अपराधी पुरुष होते हैं उसमें यौन गुणसूत्रों में कौन सा गुणसूत्र अधिक होने की संभावना होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका प्रथम विकल्प XYY गुणसूत्र होने की संभावना उसमें अधिक होती है। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गेसेल व थॉम्पसन द्वारा एकांडी जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन से किस कथन को समर्थन मिलता है? कथन है, व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। इन्होंने जो अध्ययन किया गेसेल और थॉम्पसन ने, इसके आधार पे आपको बताना है, आपका अनुमान नहीं लगेगा यहाँ पर। व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, और व्यक्तित्व पर सिर्फ और सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों ने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर राइट आंसर क्या रहेगा? तो मित्रों, इन्होंने जो अध्ययन किया था उसके आधार पर जो समर्थन निकाला वो तीसरा विकल्प है कि व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मानव विकास निर्भर करता है किसी एक तत्व पर, किसी एक उपकरण पर, अनेक तत्वों पर और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, जो मानव विकास है वो अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्भर करेगा। कई चीज़ें होती है, वातावरण भी होता है, उसमें वंशानुक्रम भी होता है, और कई इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है। तो मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से जन्मजात है अभिरुचि, अभिक्षमता, सामाजिकता और क्रूरता। तो मित्रों जन्मजात की अगर इसमें बात करें तो जो अभिरुचि है ये जन्मजात नहीं होती है, अभिक्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। कई बुक में अभिरुचि भी जन्मजात बता रखी है और कई में अभिक्षमता भी जन्मजात बता रखी है, लेकिन जो NCERT की जो बुक है उसमें अभिक्षमता को ही जन्मजात माना गया है। तो आपका विकल्प भी यही रहेगा कि अभिक्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं हैं संस्कृति, परिवार, समाज और चेहरा। तो वातावरणीय कारकों की बात करें तो मित्रों संस्कृति, परिवार और समाज ये तीनों वातावरणीय कारक है, जबकि जो चेहरा है ये वातावरणीय कारक नहीं है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। मानव शरीर का आरंभ होता है जायगोट से, संवरण से, परिधि से और उपयुक्त सभी से। तो मित्रों मानव शरीर का आरंभ जायगोट से होता है। प्रथम विकल्प सही है, जायगोट से ही मानव शरीर बनता है। तो यहाँ पे आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के समान हैं, विरोधी हैं, पूरक है और कोई नहीं। तो मित्रों वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, विरोधी भी नहीं है, समान भी नहीं है। क्या माने जाते हैं? पूरक। प्रश्न नंबर 8 देखिए। गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं DNA के, RNA के, ग्लूकोज के और शर्करा के। तो मित्रों जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से DNA के बने होते हैं। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, असत्य कथन का चयन कीजिए। ये प्रश्न आप गलत जरूर करोगे, हो सकता है कि आप सही कर दो, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, मानव गुणसूत्रों का निर्माण DNA से मिलकर होता है। गुणसूत्र शरीर के आनुवंशिक तत्व है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन उपस्थित होता है। तो मित्रों यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो रहेगा चौथा विकल्प, प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन उपस्थित होता है। ये गलत है। जो
प्रत्येक जो गुणसूत्र पाया जाता है वहाँ जीन नहीं होता है। जो एक गुणसूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है कि आने वाली जो संतान है वो स्त्रीलिंग में रहेगी या पुल्लिंग में रहेगी, मादा या नर, किस में उसका जन्म होगा, तो उसमें जीन उपस्थित नहीं होता है मित्रों। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। बाकी के जो तीनों कथन हैं ये तीनों जो गुणसूत्रों से संबंधित है वो उसमें सही कथन है ये। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जीन की क्रिया को कहते हैं। ये कप नहीं है, ये को है, ये मिस टाइप है ये ना। उत्परिवर्तन, जीन रूप परिवर्तन और कोई नहीं। तो मित्रों जब जीन एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो इसको उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? 2018 लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था साइकोलॉजी में। क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। तो मित्रों आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है जीन को। यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मनुष्य का जीवन मूलतः घटित होता है 2 कोश से, 1 कोश से, कई कोश से और कोई कोश नहीं। तो मित्रों मनुष्य का जीवन मूल रूप से केवल 1 कोश से ही आरंभ होता है और उसको ही जाइगोट कहा जाता है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 12 में दूसरा विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए कुपोषण के प्रभाव के बारे में सत्य कथन नहीं है, यह देखना है। विकल्प है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं और यह कद को प्रभावित करता है। तो मित्रों जो कुपोषण के बारे में सत्य कथन नहीं है वो इसका प्रथम विकल्प सत्य कथन नहीं है कि ये जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सत्य है। किससे बालक निराश और आशंकित भी रहते हैं, कद भी प्रभावित होता है, कोई कुपोषण वाला हो, और सीखने की योग्यताओं को भी ये प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 14 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशक्रम एवं वातावरण और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये तो सभी को पता होगा कि मानव विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण का। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। वुडवर्थ, रोस, एनास्टसी और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये कथन कहा गया था रोस के द्वारा। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार और सभी। तो मित्रों सीधा सा ये प्रश्न है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर चौथा रहेगा कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, सभी चीज़ें ये वृद्धि को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 17 सोच समझकर आंसर देना है आपको। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना और आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? तो मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि किसी बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, नहीं, उसमें टाइम लगता है। समय के साथ बालक में सामाजिक गुण आते हैं। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? आपको ये देखना है कि विकास के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है। विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो मित्रों जो चौथा विकल्प है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अतः आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको देखना है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में। विकल्प है, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है, सामाजिकरण के विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है और सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो इसका जो दूसरा विकल्प है कि विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। तो साथियों यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा कि विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। पहला कारक तो देखो परिवार होता है सामाजिकरण का, विद्यालय तो महत्वपूर्ण कारक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। 20वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है?
आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। तो मित्रों आनुवांशिकता से संबंधित है आँखों का रंग। देखा होगा आपने कि कोई लड़की है उसकी आँखों का रंग कहीं का तो काला रहता है बिल्कुल, कहीं का थोड़ा भूरा भूरा टाइप रहता है ब्राउन में, फिर आपने सुना होगा ब्लू आइज वाला, तो वो आनुवांशिकता के कारण होता है सब ये चीज़ें। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, गैरेट, हॉलैंड और थॉर्नडाइक। तो मित्रों विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये कथन वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। रीट के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मित्रों यहाँ पे जो धार्मिक वातावरण है ये मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाकी तीनों कारक यहाँ पे मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास को विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन और उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आ जाती है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। तो मित्रों सीधा सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या रहेगा? मुख्य। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा कि परिवार बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं और एक व दोनों सही। तो मित्रों व्यक्तित्व के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का मुख्य योगदान होता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे प्रश्न नंबर 26 है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो मित्रों सभी को पता होगा वंशानुक्रम मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, लेकिन परिवार का वातावरण भी मानसिक विकास को प्रभावित करता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27 बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। तो मित्रों बालक के भाषा विकास में मुख्य रूप से योगदान देने वाली संस्था है परिवार। परिवार एक संस्था है मित्रों जो मुख्य रूप से बालक के भाषा विकास में योगदान देती है। प्रश्न नंबर 28 है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर मैंने पहले भी चौथा विकल्प बता दिया था, तो आप इस प्रश्न को कम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए खेद है कि भाई प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे सामाजिकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच का संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो मित्रों सामाजिकरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इग्नू बीएड में ये प्रश्न आया था, ठीक है 2019 में ही। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही सामाजिकरण कहलाता है। मतलब समाज ने जो निश्चित मानदंड निर्धारित कर रखे हैं कि आपको इस तरीके से व्यवहार करना है, उसका अनुकूलन यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसको ही सामाजिकरण कहेंगे। प्रश्न नंबर 30 है वातावरण का संबंध किससे है? सामाजिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण से और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वातावरण का संबंध प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तरह के वातावरण से होता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वानुमेय भूमिका होती है और आकर्षक भूमिका होती है। तो मित्रों व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दूसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और रुचि से। तो मित्रों परिपक्वता का संबंध होता है विकास से, ठीक है विकास से ही परिपक्वता का संबंध होता है। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा यहाँ। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे
सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? YY, YX, XY और XX। तो मित्रों ये कॉमन सी बातें हैं ये, कि जो सामान्य पुरुष होते हैं उनमें XY गुणसूत्र होते हैं, सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो चौथा विकल्प सही है। 34 प्रश्न है, वंशानुक्रम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? विकल्प है, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों को जन्म देने में योगदान देता है, और सभी कथन सही है। तो मित्रों आपको लग गया होगा कि जो तीनों कथन है वो सही है। आपका आंसर कौन सा रहेगा? चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण आता है? प्रतिभाशाली, सृजनात्मकता, डाउन सिंड्रोम और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, यदि उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो वहाँ पर डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी बालक के वंशानुक्रम में उत्पन्न हो जाती है। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। 21वें गुणसूत्र याद रखना है इसको। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, परिवार बच्चों को शिक्षा देते हैं औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, विद्यालय की तर्ज पर और सभी। तो मित्रों परिवार देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्यालय की तर्ज पर नहीं करते हैं। विद्यालय में तो एक निश्चित नियम कायदे होते हैं और वो औपचारिक रूप होता है साथियों। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 37 आता है, बालक की प्रथम पाठशाला है समाज, विद्यालय, परिवार और सभी। तो मित्रों बालक की प्रथम पाठशाला है यहाँ पे परिवार, ठीक है। प्रथम पाठशाला परिवार है और बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38, मानव का विकास किन दोनों का परिणाम है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम भाग चिन्ह वातावरण और वंशानुक्रम माइनस वातावरण। तो मित्रों मानव का विकास होता है वंशानुक्रम इंटू वातावरण। अगर आपने कहीं प्लस पढ़ रखा है तो वो गलत है बिल्कुल। ये देखिए ये जो सूत्र है पहला वाला यही आपका सही माना जाएगा एग्जाम में। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, बालक का कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो मित्रों विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है शारीरिक विकास, बाकी मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक ये जो तीनों विकास है ये शिक्षक और विद्यालय द्वारा ही प्रभावित सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो वंशानुक्रम के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि और सभी। तो मित्रों देखिए व्यक्तिगत कारक की बात करें तो बालक का स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि ये सभी चीज़ें उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में आते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जिज्ञासा, उपलब्धि, भय और प्रेम। तो मित्रों जो प्रगतिशील परिवार के बच्चे होते हैं उनमें उपलब्धि प्रेरक अधिक होता है। जो मैक्लेलैंड ने बताया था उपलब्धि अभिप्रेरक, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों बालक का सामाजिक व्यवहार इन तीनों जगह से प्रभावित होता है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, किसी नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होते हैं। जो नाक कौन सी, जो अपने जैसे हाथ, कान, मुंह ऐसे नाक होती है ना, उसकी बात है ये कि इसके नाक का आकार देखा होगा, किसी की बहुत बड़ी नाक होती है, किसी की बहुत छोटी होती है। तो इसका आकार किससे निर्धारित होता है? आनुवांशिकता से, वैयक्तिक भिन्नता, समानता और डाउन सिंड्रोम। तो मित्रों ये चीज़ निश्चित होती है आनुवांशिकता से होती है, वैयक्तिक भिन्नता नहीं होती है, ये निश्चित होती है आनुवांशिकता से, क्योंकि शारीरिक गठन आनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। कुछ मात्रा में वातावरण पर भी ये निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, यहाँ रिक्त स्थान है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है वातावरण, वंशानुक्रम, परिवार और विद्यालय। तो इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है? तो मित्रों वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। आपका तीसरा यहाँ जो दूसरा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, यहाँ रिक्त स्थान आगे है
तो आपको सपोज करना है यहाँ पे, तथा की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बुद्धि तथा सृजनात्मकता, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, मानसिकता तथा संवेगात्मकता, रुचि तथा उपलब्धि। तो इन में से आपको एक विकल्प का चयन करना है जो यहाँ पर फिट बैठता हो। तो मित्रों वो जो फिट विकल्प बैठेगा वो रहेगा दूसरा, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 46, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की यदि बात करें तो वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, वातावरण भी प्रभावित करेगा, खेल तथा व्यायाम भी प्रभावित करेंगे और उपयुक्त सभी। तो आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 और कोई नहीं। तो मित्रों नॉर्मल सा प्रश्न है कि गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 होते हैं। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 है मित्रों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व और वंशानुगत तत्व। तो मित्रों यहाँ देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे बेस्ट है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऐसे तत्व जो समाज के परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा और यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास में सहायक होगा। तो मित्रों आपका जो चौथा विकल्प है वो ज़्यादा सटीक है, हालांकि प्रथम विकल्प भी सही है। ये दोनों तो गलत है, यहाँ पर प्रथम और चौथा विकल्प सही है, लेकिन इन दोनों में से जो चौथा विकल्प है कि यह सहयोग की भावना भी बालक में आएगी और शारीरिक संतुलन का विकास में भी ये सहायक रहेगा। तो मित्रों ये 49वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। सब्सक्राइब करके जाना चैनल पे। अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हो विथ आंसर की, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से और नैतिक विकास से। तो मित्रों बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से शारीरिक विकास से संबंधित होती है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। जरूर कमेंट करके जाए 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और मेरे अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक से बैठते थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो मित्रों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।